नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड विंसर ईयरबुक सीरीज़, जिसमें हम विंसर ईयरबुक को यहाँ पे उसके नोट्स कवर कर रहे हैं। यह किताब आपके उत्तराखंड जीके और जो आपका करंट अफेयर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने इस सीरीज़ के 5 पार्ट्स में करंट अफेयर के अलग अलग टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे करंट अफेयर को तो कवर कर ही रहे, मैं आपको जो अपडेटेड डाटा है उसके साथ भी करंट अफेयर सारे बताता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 2021 और 22 के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे उनके बारे में बात करी। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनने की संभावना है। आपसे पूछा जाएगा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, हालांकि नाम केवल 2020 है, खेल कब हुए 2021 में, ठीक है, क्योंकि कोरोना के कारण वो पोस्टपोन हो गए थे, तो इनको टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पदक हैं वो किस देश ने जीते, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते, सबसे ज़्यादा कांस्य पदक, रजत पदक किसने जीते, भारत कौन सी नंबर पे रहा जो पदक तालिका थी उसमें। इसके अलावा ओलंपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि कब से शुरुआत हुई, कब ओलंपिक समिति का गठन हुआ, वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे कि जो उद्घाटन समारोह हुआ था ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का, और जो समापन समारोह हुआ उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, भारत के कुल कितने खिलाड़ी यहां पर गए थे, ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्रिकेट को लेकर बन सकता है कि क्रिकेट ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुआ। साथ ही बात करेंगे भारत ने हॉकी में कब कब मेडल जीते हैं, कुल कितने मेडल जीते हैं और कब नहीं जीते हैं। और लास्ट में बात करेंगे ओलंपिक का जो झंडा है जिसमें 5 छल्ले होते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, तो उन सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते। तो टोक्यो ओलंपिक 2020, देखिए नाम इसका 2020 ही आएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। एग्जाम में आपको चाहे 2021 दे या 2020 दे, एक ही बात है, ठीक है। खेल 2020 के थे, आयोजित 2021 में हुए, ठीक है। इस कंफ्यूजन को आप पहले क्लियर करें। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा जो पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया वो बनाया अमेरिका ने, यानी कि पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन था, अमेरिका। अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक में टोटल 113 मेडल यहां पर जीते थे। इन 113 मेडल्स में से 39 अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीते, 41 सिल्वर मेडल जीते और 33 अमेरिका ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये नंबर आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, अमेरिका ने, कितने, 113। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते, अमेरिका ने, कितने, 39। सबसे ज्यादा सिल्वर मेडल किसने जीते, अमेरिका ने, 41। और सबसे ज्यादा कांस्य पदक किसने जीते, वो भी अमेरिका ने, 33। ये सब आपको याद रखने हैं, पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें, पहले नंबर पे तो अमेरिका था, दूसरे नंबर पर चाइना था, चाइना ने टोटल 88 पदक जीते, और तीसरे नंबर पर जापान था जिसने कुल 58 पदक जीते, ठीक है। इनके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट है, भारत 2020 के ओलंपिक खेलों में कौन से स्थान पर रहा था। जो 2020 के ये ओलंपिक हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक, तो ये भारत के अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत ने यहां पर किया था। भारत ने कुल 7 मेडल यहां पर जीते थे और पदक तालिका में भारत 48वें नंबर पर रहा था, ठीक है। 7 मेडल्स में से 1 भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, 2 भारत ने सिल्वर मेडल जीते थे और 4 भारत ने कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। तो भारत कौन से नंबर पर रहा, 48वें पायदान पर रहा। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते थे। अभी मैंने आपको बताया 7 पदक जीते, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 यहां पर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते थे, और यह भारत का अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था।
इससे पहले भारत ने जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते थे वो भारत ने 2012 का ओलंपिक था, लंदन ओलंपिक, ठीक है, वहां पर जीते थे। 2012 का जो लंदन ओलंपिक था वहां पर भारत ने 6 मेडल्स जीते थे। 2021 में भारत ने 7 मेडल जीते। भारत की ओर से ओलंपिक 2020 में पहला पदक किसने जीता था? अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको लिखते हुए जरूर चले। पूरा डिटेल में बात करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताते हुए चलूंगा, एक भी फैक्ट आपका यहां से नहीं छूटेगा। भारत की ओर से ओलंपिक में जो पहला मेडल जीता था यह मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था और यह भारत का पहला मेडल था ओलंपिक 2020 में। याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कितने स्वर्ण पदक जीते? केवल एक जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा के द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक यहां पर भारत ने जीता था। याद रखेंगे, पूछा जाता है, ठीक है। पहला पदक हमने देखा मीराबाई चानू ने जीता। बाकी की जो 6 पदक हैं उनके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी यहां पे नहीं सोचना कि आपका कोई फैक्ट यहां पर रह जाएगा। A to Z सारी जानकारी आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कितने रजत पदक जीते थे? रजत पदक पूछ रहा है। अब टोटल पदक कितने थे? 7। मैंने आपको बताया एक गोल्ड मेडल था, वो अब आपको याद हो गया होगा कंफर्म, क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी। नीरज चोपड़ा ने जीता जेवलिन थ्रो में। 2 हमने यहां पर सिल्वर मेडल जीते। किस किसने जीते सिल्वर मेडल? तो देखिए, एक थे आपके जो अभी हमने ऊपर देखा मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और दूसरे व्यक्ति थे जो रेसलर हैं रवि कुमार दहिया, उन्होंने रजत पदक जीता था। तो 2 रजत पदक भारत ने जीते, एक मीराबाई चानू और एक रवि कुमार दहिया, ठीक है। भारत ने पुरुष हॉकी में कौन सा पदक ओलंपिक में प्राप्त किया? देखिए, पुरुष हॉकी की टीम ने ओलंपिक में जो 2020 में हुए इसमें कांस्य पदक यहां पर प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये पदक था क्योंकि भारत ने 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में कोई पदक जीता था पुरुष हॉकी में, ठीक है। तो 2021 में भारत ने कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक यहां पर जीता। अगर हम भारत के हॉकी में मेडल्स की बात करें तो भारत ने अभी तक हॉकी के अंदर ओलंपिक में टोटल 12 मेडल्स जीते हैं। इनमें से 8 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, एक इनमें सिल्वर मेडल है और 3 भारत के कांस्य पदक हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। कांस्य पदक इस बार जीता, 41 साल के बाद जीता। इससे पहले जो लास्ट मेडल था भारत का वो 1980 में आया था हॉकी में, जो कि एक गोल्ड मेडल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक आयोजित किए गए थे? जो टोक्यो ओलंपिक्स थे ये आपके 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक इनका आयोजन हुआ था। याद रखेंगे, डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे और वर्ष याद रखना है 2021। टोक्यो ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? देखिए, भारत की तरफ से ओलंपिक में इस बार 119 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अगर हम पूरे विश्व की बात करें कि टोटल एथलीट कितने थे इस ओलंपिक में, कितने खिलाड़ियों ने शामिल हुए यहां पर, तो टोटल खिलाड़ी थे 11,420 खिलाड़ी शामिल थे 206 देशों के यहां पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी थी इस ओलंपिक में? 206। खिलाड़ी कितने थे? 11,420, जिसमें भारत के कितने थे? 119, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में कितने खेल शामिल थे? क्वेश्चन बन सकता है कितने खेल यहां पर हुए, कितने खेल शामिल थे? तो इस ओलंपिक में 33 खेलों के 339 इवेंट यहां पर शामिल थे, ठीक है। खेल कितने थे? 33। और इनकी कितने इवेंट थे? तो 339 प्रतियोगिताएं यहां पर खेली गई थी। कितने खेलों की? 33 खेलों की। तो खेल भी याद रखना और प्रतियोगिताएं भी याद रखनी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी एक
बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। चौथे नंबर पर महिला टीम रही थी हॉकी की, और हॉकी टीम की कप्तान थी रानी रामपाल। ठीक है, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? 41 साल के बाद पदक जीता था भारत ने हॉकी में, तो कैप्टन पूछे जा सकते हैं, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन थे। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक होगा यहां पे। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह जो ओलंपिक का हुआ था, इसमें भारत के ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। दोनों का नाम याद रखना है, ये उद्घाटन समारोह में थे। समापन समारोह में जो भारत के ध्वजवाहक थे उनका नाम था बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया ने भी यहां पर कांस्य पदक जीता था, और ये रेसलर हैं, और ये समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। तो उद्घाटन में कौन थे? मैरी कॉम, और यहां पे मनप्रीत सिंह, और समापन में कौन थे? आपके बजरंग पुनिया। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 के ओलंपिक में अमेरिका ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ओलंपिक में अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। कितने? 39 गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीते थे। सिल्वर मैंने आपको बताया अमेरिका के 41, और ब्रॉन्ज मेडल थे 33। टोटल कितने थे अमेरिका के? 113 पदक। नेक्स्ट है 2020 के ओलंपिक में चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? चाइना दूसरे नंबर पे रहा था पदक तालिका में, इसने कुल 38 गोल्ड मेडल यहां पर जीते थे। ठीक है, चाइना ने 38 गोल्ड मेडल जीते, इसके अलावा 32 सिल्वर मेडल जीते और 18 ब्रॉन्ज मेडल चाइना ने जीते। टोटल अगर हम बात करें तो चाइना ने यहां पर 88 मेडल्स जीते थे, और चाइना पदक तालिका में दूसरे नंबर पे रहा था। तो आपको इसके गोल्ड भी पता होने चाहिए, सिल्वर भी, और टोटल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 के ओलंपिक में जापान ने कितने स्वर्ण पदक जीते? देखिए, जो टॉप 3 पर रहे थे पदक तालिका में, उनके तो आपको पता होने ही चाहिए, और चौथा भारत को आपको पता होना चाहिए। भारत का मैंने आपको बता दिया, 7 मेडल जीते, 48वें नंबर पे हम रहे थे। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान पदक तालिका में तीसरे नंबर पे रहा, अमेरिका और चाइना के बाद। जापान ने कुल 27 गोल्ड मेडल जीते, 14 सिल्वर मेडल जीते, और 17 ब्रॉन्ज मेडल जापान ने यहां पर जीते। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स जो जापान के थे वो 58 थे। ठीक है, और जापान तीसरे नंबर पे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने 2020 में पहला मेडल किस खेल में जीता था? तो अभी मैंने आपको बताया पहला मेडल भारत ने किस खेल में जीता था? भारोत्तोलन में जीता था। मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक यहां पर जीता गया। 49 किलोग्राम का जो भार वर्ग है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। दूसरा मेडल भारत को किसने दिलाया था? तो भारत को दूसरा मेडल PV सिंधु के द्वारा दिलाया गया। बैडमिंटन में कांस्य पदक उन्होंने जीता। तीसरा मेडल जो बॉक्सर हैं लवलीना बोर्गोहेन, उन्होंने जीता। उन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। चौथा मेडल जो भारत को मिला ओलंपिक में, इस ओलंपिक में, वो भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उन्होंने जीता कांस्य पदक। पांचवें मेडल की बात करें तो जो रेसलर हैं रवि कुमार दहिया, उन्होंने रजत पदक जीता। छठे अगर हम मेडल की बात करें तो बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता रेसलिंग में। और जो 7वां मेडल था, अंतिम मेडल भारत को जो मिला था, वो दिलाया था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल। तो मैंने आपको पूरा क्रम भी बता दिया। आपको ऐसे बन सकता है कि पहला किसने जिताया, दूसरा किसने जिताया। भारत ने 2020 के ओलंपिक खेलों में कितने कांस्य पदक जीते? अब कांस्य पदक पूछ रहा है। आपको मैं ऊपर पूरा बता चुका हूं कि किसमें भारत ने कितने पदक जीते। भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य जीते। टोटल 7 भारत ने जीते। कांस्य पूछा है तो 4 पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, बैडमिंटन में ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता? देखिए, जो ओलंपिक 2020 के थे टोक्यो के, इसमें बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल PV सिंधु के द्वारा जीता गया। ठीक है, PV सिंधु ने इससे पहले 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ओलंपिक, वहां पर बैडमिंटन में रजत पदक भी जीता था। तो इसको भी आपको याद रखना है। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो मैंने आपको बताया, आपको नाम भी पता होने चाहिए और मेडल कौन सा था ये भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड मेडल एक ही है, रजत 2 ही है। 2 कौन कौन है? एक मीराबाई चानू और दूसरे रवि कुमार दहिया।
बाकी के जो अदर खिलाड़ी हैं, चाहे वो पीवी सिंधु हो, लवलीना बोरगोहेन हो, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम हो या फिर बजरंग पुनिया हो, इन सब ने ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता। नौकायान में ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नौकायान में हिस्सा लेने वाली पहली भारत की महिला हैं नेत्रा कुमारन। तलवारबाजी में ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है भवानी देवी। दोनों याद रखेंगे क्योंकि एक नौकायान में पहली भारतीय है और दूसरी तलवारबाजी की पहली भारतीय है। अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते? बहुत इंपॉर्टेंट है, 113। चाइना ने कितने जीते ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, 88 पदक, और जापान ने 58 पदक यहां पर जीते। कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रॉन्ज थे, वो सब मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? लवलीना बोरगोहेन, इनका संबंध मुक्केबाजी से है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहां पर जीता था। लवलीना होगा यहां पर, ठीक है। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? अब आपको मैं उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। 1 गोल्ड मेडल है नीरज चोपड़ा, 2 सिल्वर मेडल हैं रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू, बाकी सबके क्या हैं? कांस्य पदक हैं। तो लवलीना बोरगोहेन के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाने के इसके चांसेस हैं कि जो ओलंपिक हुआ यहां पर 2021 में जो खेल हुए, ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 32वां संस्करण, ठीक है। याद रखेंगे, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि बताइए ओलंपिक का 31वां संस्करण कहां पर हुआ। तो बेसिकली वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि 2016 का जो ओलंपिक था वो कहां पर हुआ, क्योंकि वो 31वां था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। 32वां संस्करण आपके टोक्यो में हुआ और जो ओलंपिक का 33वां संस्करण होगा, यानी कि जो 2024 में होगा, वो आपके पेरिस में होगा, ठीक है। तो पेरिस भी याद रखना है, वो 33वां संस्करण होगा। जो वर्तमान में हुआ था 2020 में जो खेल हुए टोक्यो में, वो 32वां संस्करण था, ठीक है। चलिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? देखिए, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोबा। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में मैराथन प्रतियोगिता किसने जीती थी? देखिए, जो मैराथन प्रतियोगिता थी टोक्यो ओलंपिक की पुरुषों की, इसको जीता था इलियुड किपचोगे ने, ठीक है। जो इलियुड किपचोगे है, इंपॉर्टेंट नाम इसीलिए है क्योंकि इन्होंने लगातार दूसरी बार यहां पर गोल्ड मेडल जीता था पुरुष मैराथन प्रतियोगिता में, ठीक है। और ऐसा करने वाले कि लगातार 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हों, ऐसा करने वाले ये अभी तक के मात्र तीसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले एक खिलाड़ी थे अबेदे बिकिला, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे मैराथन में, और उनके बाद एक और खिलाड़ी हुए व्लादिमीर सिरपिंस्की, उन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता। तीसरे खिलाड़ी कौन है? आपके इलियुड किपचोगे। तो नाम याद रखेंगे, पूछा जाएगा। किस देश के हैं ये आपके केनिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका था? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली फैक्ट बेस पे बन सकता है कि जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि एक तो व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का ये केवल दूसरा गोल्ड मेडल था, दूसरा ये एथलेटिक्स के अंदर भारत का पहला मेडल था। तो आपसे बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, पहला गोल्ड मेडल था एथलेटिक्स के अंदर। तो कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका था? 87.58 मीटर की दूरी पर इन्होंने जेवलिन को फेंका था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल 33 वर्षों बाद शामिल हुआ था? देखिए, जो ओलंपिक का ये 32वां संस्करण था जो टोक्यो में खेला गया, इसमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा खेल है जो इसमें नया शामिल किया गया था, ठीक है। तो 5 नए खेल इसमें शामिल किए गए थे। कौन कौन से थे वो 5 खेल, आप लिखते हुए चले। एक था आपका कराटे, ठीक है, कराटे को इसमें शामिल किया गया। एक था आपका बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल को शामिल किया गया। इसके अलावा जो सर्फिंग होती है उसे इसमें शामिल किया गया। स्केट बोटिंग जो होती है उसे शामिल किया गया, और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो होती है, इन 5 खेलों को इस ओलंपिक में शामिल किया गया। इनमें बेसबॉल ऐसा खेल था जो पहले भी ओलंपिक का हिस्सा था, 13 वर्षों के बाद इसे दोबारा से ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे 5 खेलों के नाम। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने खेलों में प्रतिभाग किया था? तो भारत ने ओलंपिक के 18 खेलों में हिस्सा लिया था।
खेल कितने थे, ऊपर मैंने आपको बताया 33 खेल थे और इवेंट कितने थे, 339। ठीक है, भारत ने 18 खेलों में हिस्सा लिया था। ठीक है, भारत से प्रतिभाग करने वाले कुल कितने सदस्यों का दल था, तो ये थे आपके 228 सदस्य। अब देखिए ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि भारत के कितने खिलाड़ी थे, तो खिलाड़ी कितने थे, 119। दल की अगर बात की जाए तो पूरा जो भारतीय दल था ये 228 लोगों का दल था, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ कोचेस थे, मैनेजर थे, वो सारे लोग थे। तो दल 228 लोगों का था इस पूरे ओलंपिक में भारत का, लेकिन इनमें से खिलाड़ी कितने थे, 119। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था, देखिए टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य था इसका नाम था यूनाइटेड बाय इमोशन। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में एकमात्र पदक किस भारतीय ने जीता था, तो बैडमिंटन में एकमात्र पदक किसने जीता था, पीवी सिंधु ने कांस्य पदक इन्होंने जीता था। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एकमात्र कांस्य पदक किसने जीता, देखिए ओलंपिक में जो एकमात्र कांस्य पदक हमने जीता इस टोक्यो ओलंपिक में, वो बजरंग पुनिया के द्वारा जीता गया था। कुश्ती में भारत ने 2 पदक जीते थे, एक रवि कुमार दहिया ने और एक बजरंग पुनिया ने। रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता था, कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने जीता, इसलिए एकमात्र कांस्य पदक है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। टोक्यो में हॉकी के कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया था। अब देखिए घटना महत्वपूर्ण थी, 41 वर्षों के बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता था, तो क्वेश्चन बन सकता है किस देश को हराकर जीता भारत ने जर्मनी को यहां पर पराजित किया था। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने किसे हराया था, जर्मनी को हराया था। नेक्स्ट है, टोक्यो में हॉकी के कांस्य मुकाबले में महिला टीम किस देश से हारी थी। देखिए महिला टीम भी कांस्य पदक जीत सकती थी। कांस्य पदक के लिए महिला हॉकी टीम का मुकाबला ब्रिटेन के साथ था, जिसमें ब्रिटेन जीत गया था। तो पुरुषों ने किसको हराया, जर्मनी को। महिलाएं किससे हारी, ब्रिटेन से हारी। दोनों याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रदर्शन था महिला हॉकी टीम का, वो भी एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। तो पूछा जा सकता है किससे हारे, ब्रिटेन से हारे। नेक्स्ट है, आईओए ने स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए देने की घोषणा करी थी। आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इसने ओलंपिक शुरू होने से पहले इनामों की घोषणा करी थी कि अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 75 लाख रुपए यहां पर दिए जाएंगे। अगर कोई खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 40 लाख रुपए, और अगर जो कांस्य पदक जीतता है तो उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनामी राशि आपको याद रखनी है आयोग के द्वारा कौन कौन सी है, गोल्ड पर 75, सिल्वर पर 40 और ब्रॉन्ज पर 25। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक रजत पदक किस देश ने जीते। अब ऊपर देखिए, याद कीजिए जो पहला क्वेश्चन था मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था कि सबसे ज्यादा गोल्ड, सबसे ज्यादा मेडल, सबसे ज्यादा रजत, सबसे ज्यादा सिल्वर, सब किसने जीते हैं, अमेरिका ने जीते हैं। ठीक है, नंबर भी मैंने आपको बताए थे, अमेरिका ने 41 सिल्वर मेडल जीते थे। मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था। तो मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको 44 किलोग्राम भार बताया था, उसे करेक्ट कर देना, ये 49 किलोग्राम भार वर्ग है। रवि कुमार दहिया ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था। तो इन्होंने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। ठीक है, बात करें जो बजरंग पुनिया है, उन्होंने भी रेसलिंग में जीता था, उनका जो भार वर्ग था वो 65 किलो भार वर्ग था। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है। तो लवलीना बोरगोहेन, इनका संबंध असम से है। बजरंग पुनिया ने किस भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने किया था 65 किलोग्राम भार वर्ग में और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था। देखिए जो पहले आधुनिक ओलंपिक गेम्स थे इनका आयोजन एथेंस में हुआ, ग्रीस में। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, और यहाँ पर इन खेलों का आयोजन 1896 में हुआ था। तो पहले जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स हैं इनका आयोजन कब हुआ, 1896 में। और जो 2021 में आयोजित हुए ये कौन सा संस्करण था, ये 32वां संस्करण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है।
देखिए, जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे जिनकी शुरुआत 1896 से होती है, इनके शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो पियरे डी कुबर्टीन को यहाँ पर जाता है। इसी कुबर्टीन को आधुनिक ओलंपिक का जनक भी माना जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ओलंपिक का जनक किसको माना जाता है, कुबर्टीन को माना जाता है। जो ओलंपिक का झंडा है, जो ध्वज है, जो लोगो है, जिसमें आपको 5 छल्ले देखने को मिलते हैं सफेद बैकग्राउंड में, तो वो भी किसने डिजाइन किया था, इसी कुबर्टीन ने डिजाइन किया था। किस ओलंपिक में पहली बार शुभंकर का प्रयोग हुआ था? देखिए, शुभंकर यानी कि मैस्कॉट, ठीक है। और ऊपर हमने देखा कि जो टोक्यो ओलंपिक था 2020, इसके मैस्कॉट का नाम क्या था, इसके शुभंकर का नाम क्या था, मिराई तोवा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल कब हुआ, ये हुआ 1972 में, ठीक है। लेकिन आपको इसके 2 आंसर याद रखने हैं, कहीं कहीं पर इसका आंसर 1968 भी मिलता है। तो पहला रेफरेंस आपको 1968 ही देना है, क्योंकि जो आधिकारिक वेबसाइट है ओलंपिक्स की, उसमें 1968 ही इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो पहली बार 1968 आप याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में 68 ना होता है तो फिर आप 1972 को याद रखेंगे। भारत ने किस वर्ष पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था? देखिए, भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग 1920 में लिया था। 1920 में जो ओलंपिक्स थे ये आपके बेल्जियम में खेले गए थे और इसमें पहली बार भारत ने अपना दल भेजा था, ठीक है। तो 1920 बेल्जियम ओलंपिक में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है IOC, ठीक है, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी, इनका नाम है थॉमस बाख, ठीक है। अगर हम IOC की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, जो पूरे ओलंपिक को करवाती है, इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। यानी कि जो पहले खेल हुए थे 1896 में, उससे 2 साल पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC बन चुकी थी, ठीक है। इसके गठन में 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था, एक वही कुबर्टीन और दूसरा विकेलास, ठीक है। IOC का जो पहला अध्यक्ष था वो विकेलास था, इसका नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। पहला अध्यक्ष यही था और वर्तमान में कौन है, थॉमस बाख। एक और क्वेश्चन बनता है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है IOC, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, क्वेश्चन बन सकता है। इसका हेडक्वार्टर आपके लुसाने में है, लुसाने आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। भारत की ओर से ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? देखिए, भारत ने इससे पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, लेकिन वो हॉकी में जीते थे, जो कि एक टीम गेम था। व्यक्तिगत की अगर हम बात करते हैं तो पहला गोल्ड मेडल भारत को अभिनव बिंद्रा के द्वारा दिलाया गया था। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा आप जानते हैं शूटिंग से इनका संबंध है, ये आपसे पूछे जाते हैं। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। दूसरा गोल्ड मेडल किसने जीता नीरज चोपड़ा ने। भारत ने ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? अब आप सभी जानते हैं भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। आपसे वर्ष पूछे जाते हैं। पहला जो गोल्ड मेडल जीता था भारत ने हॉकी के अंदर, ये 1928 में जीता था। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ये खेल हुए थे और भारत ने हॉकी में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। भारत ने अभी तक हॉकी में कुल कितने मेडल जीते हैं? मैंने ऊपर आपको बताया 12। तो आप वर्ष एक बार लिख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भारत ने 1928 में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद भारत ने 1932 में गोल्ड मेडल जीता। 36 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 40 और 44 में ओलंपिक नहीं हुए क्योंकि दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। भारत ने फिर 48 में गोल्ड मेडल जीता, 52 में गोल्ड मेडल जीता यहाँ पर, और फिर भारत ने 56 में भी गोल्ड मेडल जीता। तो ये 6 गोल्ड मेडल तो भारत ने लगातार जीते थे। तो इनको आप याद आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। फिर आया 1960 का ओलंपिक। 1960 के ओलंपिक में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। कब? 1960 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर भारत ने अगला जो गोल्ड मेडल जीता वो 1964 में जीता, 7वां गोल्ड मेडल। और जो 8वां गोल्ड मेडल था भारत का अंतिम गोल्ड मेडल, वो भारत ने 1980 में जीता था, ठीक है। 8 गोल्ड मेडल यहां पर याद रखेंगे। 1928 से लेकर 56 तक सारे भारत ने जीते। वर्ल्ड वॉर वाले हटा देना है आपने, ठीक है। उसके बाद एक 64 में जीता और एक 80 में भारत ने जीता। ये तो हुए 8 गोल्ड मेडल। एक सिल्वर मेडल भारत ने 1960 में जीता, जो मैं आपको बता चुका हूं, और 3 भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक भारत ने जीता 1968 के अंदर, ठीक है, एक जीता 1972 में और एक जीता था 2020 में,
तीनों याद रखेंगे, 68, 72 और 2020। भारत ने ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। अंतिम कब जीता था गोल्ड मेडल? 1980 में। पहला कब जीता था? 1928 में। भारत ने ओलंपिक प्रतियोगिता में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अब टोटल गोल्ड मेडल पूछ रहा है। 8 तो भारत ने हॉकी में जीते हैं, एक अभिनव बिंद्रा ने और एक नीरज चोपड़ा ने। तो टोटल कितने जीते हैं भारत ने? 10 गोल्ड मेडल। भारत ने टोक्यो ओलंपिक से पूर्व ओलंपिक हॉकी में मेडल कब जीता था? तो टोक्यो से पहले भारत ने 1980 का जो मास्को में ओलंपिक हुए थे वहां पर अपना गोल्ड मेडल जीता था, या कोई भी मेडल भारत ने 1980 में ही जीता था, जो भारत का हॉकी का अंतिम मेडल था। और यही भारत का हॉकी में अभी भी अंतिम गोल्ड मेडल है। कांस्य पदक भारत ने जीत लिया है। वर्ष 2021 में पूर्व जापान में ओलंपिक कब हुए थे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एशिया में ओलंपिक किस देश में हुए थे, तो सबसे पहले एशिया के अंदर ओलंपिक जापान में हुए थे। 1964 में ये टोक्यो में ही हुए थे। ठीक है, तो टोक्यो में 2 बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है, एक बार 1964 में और एक बार 2021 में। याद रखेंगे, दोनों याद आपको होने चाहिए, क्योंकि एशिया में हुए ये पहले ओलंपिक थे और ये जो 2021 में हुए, टोक्यो पहला शहर बना एशिया का जिसने 2 बार ओलंपिक की मेजबानी करी। तो क्वेश्चन बन सकता है 2 बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश या पहला शहर कौन सा है? तो देश जापान है, शहर टोक्यो है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे? 2016 का जो ओलंपिक था ये रियो डी जेनेरियो में खेला गया था। ठीक है, ब्राजील में। पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने कब प्रतिभाग किया था? तो महिलाओं ने सबसे पहले ओलंपिक में हिस्सा लिया था वर्ष 1900 का जो ओलंपिक था, पेरिस में ये खेला गया था और पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया। आप सभी जानते हैं ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896, लेकिन इसमें केवल पुरुषों ने भाग लिया। महिलाओं ने कब लिया पहली बार? 1900 में। और 2012 का जो लंदन ओलंपिक था, इसको लेकर आपको एक चीज याद रखनी है। 2012 का ओलंपिक पहला ओलंपिक था जिसमें शामिल सभी देशों ने महिला एथलीटों को भी भेजा था। तो सभी देशों, क्योंकि कुछ देशों ने महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध लगा रखा था, वो महिला एथलीट नहीं भेजते थे ओलंपिक में। लेकिन 2012 का जो लंदन ओलंपिक था, ये पहला ऐसा ओलंपिक था जिसमें जितने भी देशों ने भाग लिया, सभी देशों ने महिलाएं खिलाड़ी यहां पर अपनी भेजी थी। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। महिलाओं ने कब लिया? 1900 में। सभी देशों की महिलाओं ने कब लिया? 2012 में। नेक्स्ट है, क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? देखिए, क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था वर्ष 1900 में। ठीक है, और इसी वर्ष ये आखिरी वर्ष था जब क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया, यानी कि पहली बार और अंतिम बार क्रिकेट कब हिस्सा था ओलंपिक का? वर्ष 1900 में पहली बार था और आखिरी बार भी यही था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम अदर खेल्स की बात करें ओलंपिक के अलावा, आप जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स भी बड़े खेल्स हैं। इसके अलावा जो एशियन गेम्स हैं ये भी काफ़ी बड़े गेम्स हैं। जहां पर नेशनल गेम्स खेले जाते हैं, मल्टीपल गेम्स खेले जाते हैं ओलंपिक के बाद। ठीक है, ओलंपिक का मैंने आपको बता दिया क्रिकेट कब शामिल हुआ? 1900 में, पहला और अंतिम बार यही था। कॉमनवेल्थ गेम्स हाल ही में हुए हैं, बर्मिंघम में हुए हैं। क्रिकेट को यहां पर फिर से शामिल किया गया, महिला क्रिकेट को। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार क्रिकेट कब शामिल हुआ था? तो पहली बार 1998 में शामिल हुआ था। हालांकि उसके बाद फिर क्रिकेट को यहां से बाहर कर दिया गया और दोबारा 2022 में इसमें शामिल किया गया। एशियाई गेम्स की अगर हम बात करते हैं, एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स में क्रिकेट पहली बार 2010 में शामिल हुआ और आखिरी बार 2014 में। 14 के बाद क्रिकेट को वहां से भी बाहर कर दिया गया। तो तीनों खेलों में क्रिकेट का इतिहास मैंने आपको बताया, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के मोनोग्राम यानी कि लोगों में कितने छल्ले होते हैं? लोगो कहें या ओलंपिक का ध्वज कहें, ठीक है, ओलंपिक का झंडा, इसमें कितने छल्ले होते हैं? इसमें 5 छल्ले होते हैं। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं, 5 रिंग होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहां पर करती हैं। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक ध्वज का बैकग्राउंड कैसा है? तो सफेद बैकग्राउंड होता है और उसके ऊपर ये 5 छल्ले दिखाई देते हैं। ठीक है, ओलंपिक छल्ले किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक छल्ले जो है इनको महाद्वीपों का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओलंपिक छल्ले में पीला रंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो पीला रंग है ये एशिया का प्रतिनिधित्व करता है।
अगर हम अदर रंगों की बात करें जो आपको छल्ले में दिखते हैं, पीला रंग एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, नीला रंग यूरोप का करता है, काला रंग अफ्रीका का करता है, लाल रंग अमेरिका का करता है और जो हरा रंग है वो ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व यहां पर करता है। महिलाओं में भारत की ओर से ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था? तो देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सन 2000 में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक किसने दिलाया था, तो वो दिलाया था जो केडी जाधव थे। ठीक है, रेसलर थे, उन्होंने भारत को 1952 में कांस्य पदक दिलाया था। वर्ष 2020 के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? देखिए, ओलंपिक खेल हमने बात कर लिया, टोक्यो में हुए। उसी में टोक्यो में ही 24 अगस्त से आपके जो पैरा ओलंपिक गेम्स थे ये शुरू हुए और इनमें भी भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते। पैरा ओलंपिक्स गेम्स जो थे इसमें भारत ने 19 मेडल यहां पर जीते। इन 19 मेडल में 5 भारत ने गोल्ड मेडल जीते, 8 सिल्वर मेडल जीते और 6 यहां पर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते। ओलंपिक में भारत ने पहली बार प्रतिनिधित्व कब किया था? ऊपर मैंने आपको बताया 1920 में। 1952 के ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से कांस्य पदक किसने जीता था? केडी जाधव ने जीता था। ये एक रेसलर थे और व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले ये स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, भारत ने अब तक हॉकी में कितने पदक जीते हैं? तो अब तक भारत ने 12 पदक यहां पर जीते हैं। सभी के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको ऊपर बताई थी। 8 गोल्ड मेडल हैं, 3 आपके कांस्य पदक हैं और 1 आपका सिल्वर मेडल है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने अब तक हॉकी में कितने कांस्य पदक यहां पर जीते हैं? तो भारत ने, अगर हम कांस्य पदकों की बात करें, वर्गीकरण मैंने आपको पूरा बता दिया। 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 3 कांस्य पदक हैं, यानी कि ब्रॉन्ज हैं। तो कांस्य पदक कितने जीते हैं? 3। पहली बार एशिया में ओलंपिक किस वर्ष में आयोजित हुए थे? ऊपर बताया, एशिया के अंदर जो पहली बार ओलंपिक हुए थे वो 1964 में हुए थे। कहां पर? टोक्यो में हुए थे। ठीक है, और उसके बाद टोक्यो में दूसरी बार कब हुए? 2021 में। 1964 में टोक्यो के अंदर हुए। 1988 में दक्षिण कोरिया में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, वहां की जो सियोल है वहां पर। उसके बाद आप सभी जानते हैं 2008 में बीजिंग चाइना में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ठीक है, अभी तक के जो 32 संस्करण ओलंपिक्स के हुए हैं, इनमें अगर सबसे अच्छा आयोजन किसी को माना जाता है कि जो सबसे अच्छे ओलंपिक गेम्स रहे थे, वो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसे माना जाता है। भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में हॉकी में पहली बार कोई मेडल नहीं जीता था? देखिए, भारत ने पहली बार 1976 में कोई भी मेडल हॉकी में नहीं जीता। हालांकि इसके बाद 1980 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद तो भारत ने हॉकी में मेडल ही नहीं जीता 2021 तक। लेकिन पहली बार 1976 तक भारत जब भी ओलंपिक में जाता था, हॉकी में कोई ना कोई मेडल जीतकर आता था। 28 में गोल्ड, 32 में गोल्ड, 36 में गोल्ड, 48 में गोल्ड, 52 में गोल्ड, 60 में सिल्वर पदक। ठीक है, 56 में गोल्ड, 60 में सिल्वर, 64 में गोल्ड, 68 में ब्रॉन्ज। ठीक है, 72 में ब्रॉन्ज, 76 में भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता पहली बार। लगातार किन 3 ओलंपिक में भारत ने कोई पदक नहीं जीता? 3 लगातार ओलंपिक ऐसे हुए जिसमें भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता था। कौन कौन से थे? एक था 1984 का ओलंपिक, एक 1988 का ओलंपिक और एक 1992 का ओलंपिक। इन 3 लगातार ओलंपिक में भारत ने एक भी मेडल यहां पर नहीं जीता। ठीक है, इसके बाद तो आप जानते हैं 1996 में जो अटलांटा में ओलंपिक्स हुए थे, यहां पर जो टेनिस खिलाड़ी थे लिएंडर पेस, उन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद सन 2000 में जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, उन्होंने पदक जीता। 2004 में आप जानते हैं जो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, उन्होंने शूटिंग में पदक जीता। 2008 में भारत ने जो बीजिंग ओलंपिक थे वहां पर 3 पदक जीते। 2012 में जो लंदन ओलंपिक था वहां पर भारत ने पदक जीते। 2016 में पदक जीते और 21 में भी भारत ने पदक जीते। तो 3 लगातार ओलंपिक कौन से हैं जहां पर भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता? 1984, 1988, 1992।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा विंसर ईयरबुक सीरीज का आज हमने भाग 6वां यहाँ पे कवर किया। मैंने आपको ओलंपिक से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट थे, उन सबको हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन ओलंपिक को लेकर के नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। हमने सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले देशों के नाम यहाँ पर देखे, उनकी संख्या देखी, ओलंपिक से रिलेटेड हमने फैक्टों को यहाँ पर कवर किया। तो उम्मीद करता हूं सभी तथ्य और सभी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से यहां पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा, फैक्ट आपको कैसे लगे, अगर आपने इनको नोट किया है तो आप देखेंगे आपके कितने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिनसे चांसेस हैं बनने के, कितने सारे आपके यहां पर बने हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।